हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 6 के बारे में। तो अभी तक वीक 5 तक नहीं करा है तो प्लीज़ जाके कर लेना। मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, थ्योरी, एक्टिविटी क्वेश्चन, सारी चीज़ें। और एक एक्टिविटी क्वेश्चन जो वीक 5 का था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो उसका जो भी करेक्शन है वो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज चेक कर लेना पिन कमेंट्स। ओके, अगर कोई भी वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है उसको मैं एक पिन कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो आज जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीक 6 की। ठीक है, तो वीक 6 में बेसिकली मोर ऑफ द चीज़ें हम इसमें ज़्यादातर थ्योरी कम है, प्रैक्टिकली समझेंगे ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि ये पूरा वीक ही प्रैक्टिकल वेस्ड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस। तो अभी तक हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स देख रखा है। ठीक है, डिस्क्रीट से हम कंटिन्यूअस की तरफ मूव कर चुके हैं। वीक 5 में हमने थोड़े बहुत कंटिन्यूअस चीज़ें देखी थी, राइट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे डिस्क्रीट में सारी चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूअस में भी सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, याद हो तो उसमें भी हम कहते थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट, है ना। डिस्क्रीट पीडीएफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी फंक्शन कब होगा, इफ एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एफ एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, दूसरा क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटीज है, राइट, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई विल बी इक्वल्स टू वन। यानी कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा वो वन होगा, राइट। ये चीजें हमें पता है, ऑलरेडी डिस्क्रीट में भी हमने पढ़ रखा है, कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, यानी कि डेंसिटी फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एक तो ये, और सबका सम क्या होगा, इक्वल्स टू वन होगा। ठीक है, सम इक्वल्स टू वन। अच्छा, यहाँ पे देख लेना, तो ये बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, डी एक्स है और डी वाई है, तो पहले डी एक्स की इंटीग्रेशन, फिर डी वाई जो आएगा उसका डी वाई का इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो पहला वाला लिमिट है वो एक्स का है, ठीक है, और दूसरा वाला लिमिट जो है वो वाई का है। तो ये वाला ये जो है, ये एक्स की है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और फिर ये है, ये जो है ये है वाई के। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर एवरी एफ एक्स वाई। ठीक है, हर एक फंक्शन जो कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन होगा एफ एक्स वाई, उसके लिए देयर एग्जिस्ट टू जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो हर एक डेंसिटी फंक्शन, कंटिन्यूस जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए, ठीक है, वहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल होंगे ही, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट फॉर एनी टू डायमेंशनल रीजन ए, एनी टू डी रीजन, टू डी मतलब आर टू की बात कर रहे हैं हम। वेक्टर स्पेस हम पढ़ चुके हैं, बहुत भली भांति जानते हैं। आर टू में हम बेसिकली क्या होता है, टू डी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये पूरे, है ना, टू डी कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स कॉमा वाई, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये हमें हमें पता है ऑलरेडी, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फॉर सच दैट एनी टू डायमेंशनल रीजन ए, ठीक है, कोई भी टू डायमेंशनल रीजन में कोई भी पॉइंट ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी, वो बेसिकली हो गए इंटीग्रेशन ए से लेके जो जहाँ तक की हो, जो जहाँ तक का रीजन जा रहा है, बेसिकली ए इज द रीजन। ठीक है, एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई। तो ये पहला वाला जो होगा ये क्या होगा, एक्स का, और ये दूसरा वाला जो होगा किसका होगा, वाई का। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी पॉइंट उस पर्टिकुलर ए रीजन से, यानी कि टू डी रीजन से बिलोंग कर रहा है, जो भी हमारा ए रीजन हमें दिया हुआ होगा कि लेट से एक्स हमारा 0 से 1 तक है और बाई हमारा 0 से 1 तक है, तो 1 1 हमारा हो गया, राइट। तो उस रेंज के अंदर में कोई भी, तो 0.5 0.5 एक एक्स वाई हो सकता है, राइट। तो बिलोंग्स टू दिस, द पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस ए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर उसके बाद जो आएगा उसके वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो joint density of x and y will be represented as f x y, ऐसे डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट। तो ये चीज़, ये नोटेशन हमें याद है, राइट, एक्स वाई डिस्क्रीट में हम करते थे, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ओके। तो कोई नई चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने का है। अच्छा, सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, सपोर्ट ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट एक्स वाई वेयर एक्स और वाई का डेंसिटी फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यानी वो सारे एक्स वाई पॉइंट्स जहाँ पे डेंसिटी फंक्शन की हमेशा जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, वो सपोर्ट होगा। तो सपोर्ट इज बेसिकली रेंज, राइट। चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम फटाक से। तो लेट एक्स वाई हैव जॉइंट डेंसिटी, ठीक है, जॉइंट डेंसिटी दे रखी है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वन, कहाँ से, जीरो से
1 तक और 0 से y, यानी एक्स और y दोनों के लिए दे रखा है, राइट। तो ये हमारा रीजन है, ए रीजन कह लो, ठीक है। और 0 अदरवाइज। कह रहा है फाइंड करो एफ एक्स वाई ऑफ 1 1। क्या फाइंड करना है हमें? एफ एक्स वाई ऑफ 1 1, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स से हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो 0 से 1 तक जा रहा है ये एक्स की, तो ये इधर ये वाला जो एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है, ये वाला एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस है, राइट। ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो जब ये जो रीजन है, ठीक है, तो 0 से 1 तक जा रहा है, तो 0 से 1 तक में ये आएगा, है ना, 0 से 1 तक में। और ये, ठीक है, तो हमारा जो रीजन है वो बेसिकली ये वाला रीजन है पूरा, राइट। ये पूरा रीजन जो देख रहे हो, ठीक है, तो ये रीजन है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ पॉइंट 1 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है जो नथिंग बट द एरिया, ठीक है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमने पढ़ा अभी कि डबल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो वो डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करेंगे, 1 हमारा ये है एफ एक्स वाई 1 है, ठीक है। तो 1 डी एक्स डी वाई, तो एक्स के लिए यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट लिखेंगे तो 0 से 1 तक है एक्स, ठीक है। एंड वाई के लिए 0 से 1 तक है वाई हमारा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले एक्स 1 डी एक्स का करेंगे तो एक्स डी वाई और 0 से 1 तक, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो 1 डी वाई 1 बचेगा, है ना। 1 माइनस 0 इज 1, राइट। अब हुआ 1 डी वाई, तो डी वाई का इंटीग्रेशन करें तो वाई, और ये 0 से 1, तो हमारा आया कितना 1। एंड 1 इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, राइट। तो जब हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट इज नथिंग बट द शेडेड रीजन अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई, राइट, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने ग्राफ बना के सॉल्व किया, तो ग्राफ हमने देखा, ठीक है। तो ग्राफ हमें दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्राफ एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी कि एक्स वेरी कर रहा हूँ तो बाई की जो रेंज है वो चेंज नहीं होगी जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं वाई को अगर वेरी करूँ तो एक्स की रेंज ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, राइट। तो बात करते हैं इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती है, एक यूनिफॉर्म ग्राफ बन सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बन सकता है, ठीक है। दो केसेस है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म बनेगा एक नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, राइट। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे कैसे क्या हो। तो हम पहले देखते हैं 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। 2D यूनिफॉर्म मतलब टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो कंसिडर ए रीजन डी ऑन R2। R2 में कोई रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं डी, है ना, डी एक रीजन है, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई हैज द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड एज दिस, मतलब है ना, अगर कोई मतलब एक्स एंड वाई है हमारे पास, ठीक है, जिसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, दैट इज एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ रीजन डी, है ना। जो डी हमने लिया उसका एरिया यानी 1 अपॉन एरिया है, कब, जब कोई भी पॉइंट एक्स के लिए जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, डी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और 0 अदरवाइज है तो हम कहेंगे कि एक्स वाई जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म डी को फॉलो करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सेम है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्क्रीट कर ले रहा है तो क्या कर रहा है, लेट्स से यूनिफॉर्म हमारा क्या है, यूनिफॉर्म लेट्स से 1 2 है इस केस में, राइट। या फिर ऐसे करते थे 1 2 ऐसा, है ना। तो हर एक के लिए कितना होता था, तो 1 अपॉन जितना नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 1/2 फॉर 1 के लिए, 1/2 फॉर 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है, हम जब रीजन की बात करें, रीजन की बात करें तो 1 अपॉन एरिया, तो 1 अपॉन एरिया अगर है, ठीक है, जब वो पॉइंट उस एरिया में बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या है कि एक्स और वाई की क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो लेट्स से एक्स वाई यूनिफॉर्म डी है, ठीक। अच्छा, इन सब एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें ना बेसिकली हम दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, ठीक है। एक बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक बाई क्या, एक बाई ग्राफिकल मेथड, और नॉट मेथड बट इंटरप्रिटेशन, ओके। एंड दूसरा जो हमारे पास नेचुरल वे है, राइट, द वे भी है, दैट इज एनालिटिकल, राइट। एनालिटिकल है हमारे पास। तो दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है अभी, थोड़ा ध्यान देना ताकि तुम समझ जाओ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक्स वाई एक यूनिफॉर्म डी है, ठीक है, यूनिफॉर्म डी में है, दैट इज डी इज द रीजन। और डी रीजन ऐसे डिफाइंड है कि एक्स वाई वेयर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हमारा रीजन है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारा रीजन है, ऐसे हमारा डी डिफाइंड है, यानी डी ऑल द पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो हमारा रीजन है, ठीक है। यूनिफॉर्म डी, तो कह रहा है फाइंड द एफ एक्स वाई इन रीजन डी, तो एफ एक्स वाई यानी कि हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो फाइंड करना है हमारा, ठीक है। चलो
तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये क्या है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। तो हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले जो रीजन है हमारा उसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। कैसे ऐसे बनेगा, तो बेसिकली एक्स प्लस वाई है ना, तो इसके चार चीज़ हो सकती है, राइट। या तो एक्स हमारा क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, है ना, जैसे कि ये क्वाड्रेंट्स है ना हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स और वाई की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे रीजन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर इधर वाले रीजन में नेगेटिव होता है, राइट। ऐसे ही वाई की बात करें तो वाई इस रीजन में पॉजिटिव होता है, इस रीजन में सारे में नेगेटिव होता है, राइट। ये चीज़, तो एक्स क्या है, एक तो पॉजिटिव ले सकते हैं, तो एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, राइट। और ये क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, राइट। तो ये चार चीज़ें हैं, तो चार केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। चार केसेस के हिसाब से ये होगी, तो चार केसेस के हिसाब से चार कोऑर्डिनेट्स जनरेट होंगे जब सॉल्व करोगे आपस में। तो यही हो गया, यहाँ पे 0 2 है क्योंकि 2 तक जा रहा है, राइट। तो 0 और 2 तो मैक्सिमम वाई में कहाँ तक जा सकता है, 2 तक जा सकता है, ठीक। सेम यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 0 -2 एंड -2 0। तो इसका जब बॉन्ड करेंगे और क्या है, लेस देन इक्वल्स टू मतलब इनर साइड वाला आएगा, राइट। मतलब कोई भी पॉइंट इसके अंदर ले लो, ठीक है, लेट्स से 0 और 1 ले लो, तो फिर अंदर की साइड आएगा। तो मतलब कि हमारा जो ये जो रीजन है ना, ये जो ग्रीन रीजन है, ये हमारा इस बॉन्ड के अंदर की रीजन है, यानी डी रीजन जो हमारा है, ये डी रीजन, रीजन डी जो है, तो बेसिकली ये रीजन है पूरा, ठीक है। एस एक्स वाई आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ये पूरी चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस हमें इसका एरिया फाइंड कर देंगे और काम हमारा हो जाएगा, जो कि एफ एक्स वाई निकालना जो है हमारे पास, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया बेसिकली एरिया निकाल के हम क्या कर सकते हैं, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ये एक, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये चार राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास, है ना, ये वाली ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चार हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बस मैं समझाने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये चार हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो इनमें से एक का एरिया निकाल लूँ मैं, ठीक है, एक का एरिया निकाल लूँ और इसको चार से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे चारों का एरिया आ जाएगा, राइट। तो यही सेम चीज़ मैंने कहा कि एरिया ऑफ रीजन डी इज बेसिकली 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट राइट ट्राइंगल, ठीक है। और फर्स्ट राइट ट्राइंगल के लिए तो आप 0 से 2 तक है, तो ये हमें पता है कि ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है ना। तो 1 वाई 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो एरिया हमारा है 8। तो हमें याद हो तो यूनिफॉर्म के लिए हमने क्या करा, तो अगर ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो 1 अपॉन एरिया, राइट। तो 1 अपॉन एरिया ये है, 1 अपॉन एरिया, तो 1 अपॉन 8 है ना। जब कहाँ, जब एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, डी से, डी रीजन के अंदर, यानी इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट के लिए ये हमारा वो होगा, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करो पी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस बार। अच्छा, ये जो हमने फाइंड करी क्या है, डेंसिटी फंक्शन है, राइट। अब हमें फाइंड करनी क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पी 1 से लेके 2 तक के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम पहले ग्राफ पे देखेंगे, ये हमारा ओरिजिनल जो ग्राफ था वो है, इसमें 1 और 2 है ना, 1 एक्स कहाँ से जा रहा है, 1 से 2 तक, ठीक है। तो 1 हमारा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्स डैश, ठीक। तो हमारा एक्स और ये 0 0 है, राइट। तो यहाँ से 1 की बात करें तो 1 हमारी क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मैं कलर को चेंज करूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा 1 है और ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा 2 है। तो 1 से 2 तक वैरी कर रहा है, तो 1 से 2 तक में ये ग्राफ होगा हमारा कुछ, ये पर्टिकुलर रीजन, है ना। और ये शेडेड रीजन हमारा आएगा पूरा, राइट। ये पूरा शेडेड रीजन हमारा वो ग्राफ आएगा, ठीक है। हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो अगेन वही सेम चीज़ कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ट्राइंगल ही है, काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो 1/2 इंटू इस बार क्या हो गया, ये बेस हमारा 1 हो गया, ये बेस हमारा क्या है, ये बेस हमारा 1 है ना। और ये हमारा हाइट मेरा कितना है, हाइट भी मेरा 1 है, 1 है ना, है ना, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली 1 इंटू 1 इज 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे भी, नीचे 8 आएगा, तो 1/8 आएगा इस पर्टिकुलर रीजन का। तो इसके अंदर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास 1/8, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आई गेस 1 छूट रखा है ना, 1 इंटू 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई। अच्छा, अगेन एक और क्वेश्चन,
तो ये चीज़ें लाइक ये चीज़ों को समझ लेना कि ग्राफ के यूज़ से हम यूनिफॉर्म, जब हमें ग्राफ मिलेगा तो यूनिफॉर्म ग्राफ को हम डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी उसमें इश्यूज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पी एक्स लेस देन वाई की। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि पी एक्स लेस देन वाई। ठीक है, तो पी एक्स लेस देन वाई की हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स जब भी ऐसा कुछ हो लेस देन वाई और समथिंग, तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी हटा के वहाँ पे इक्वल टू कर देंगे। तो एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू वाई का हम ग्राफ बनाएंगे, तो एक्स इक्वल्स टू का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये वाला ग्राफ, ये देख रहे हो। तो ये ग्राफ हमारा क्या है, एक्स इक्वल्स टू वाई का ग्राफ, वाई इक्वल्स टू एक्स या एक्स इक्वल्स टू वाई का। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कह रहा है एक्स लेस देन वाई, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से एक्स इक्वल्स टू ले लो 1 और वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 और 2, है ना, ऐसा कुछ पॉइंट। तो ये देखोगे तो इधर इस रीजन में आएगा। ओके, इस रीजन में आएगा कहीं, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हमें बेसिकली क्या करना है, रीजन हमें फाइंड करना है, कि रीजन, तो एक्स लेस देन वाई की ये वाला जो रीजन है, ये हमारा क्या है, एक्स लेस देन वाई वाला रीजन। ठीक है, ओके। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स लेस देन वाई, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, हमारे पास शेडेड रीजन ये है, ये पूरा रीजन हमारा क्या है, ये हमारा पूरा रीजन जो है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, राइट, ये वाला रीजन पूरा। ठीक है, तो शेडेड रीजन अपॉन में टोटल रीजन, हाँ, यही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यही तो है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन में एरिया ऑफ रीजन डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ऑफ कोर्स तुम देख के बता सकते हो, ये पूरा हाफ है इसका, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा, तो डेट इज 4/8, तो 1/2। तो हम कुछ चीज़ें टैग ग्राफ को ऐसे देख के निकाल सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें वही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब लेट से हमें ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। तो लेस देन इक्वल्स टू 1, तो अगेन हम लेस देन इक्वल्स टू ग्राफ को बताएं, तो ये हमारा जो ये था, ये हमारा क्या था, पी ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 का। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा उसका था, तो इसका छोटा वाला ग्राफ ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये वाला ग्राफ है हमारा मॉड एक्स प्लस मॉड बाई लेस देन इक्वल्स टू 1 का, है ना, तो इसके अंदर वाला रीजन। ठीक है, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपन में एरिया ऑफ टोटल रीजन, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब इसका एरिया निकालो, तो अगेन एक एक हमारा वो ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, राइट, ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो इसके लिए तो इसका बेस 1 है, हाइट 1 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 2 हो गया, है ना, तो 2 आया इसका एरिया, तो 2/8, है ना, टोटल एरिया 8 है, अपॉन में 2, तो 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर रीजन में कोई पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो आई गेस आपको यूनिफॉर्म ग्राफ्स के बारे में समझ में आया, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ में आया। अब नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करें, तो नॉन यूनिफॉर्म में हम बेसिकली जो अपना मेथड है इंटीग्रेशन वाला, वो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, और 0 से 1 और 0 से 1 तक, तो के वाई स्क्वायर है। ठीक, तो इसको ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारा कुछ भी आएगा तो इस हिसाब से ये वेरिएबल है, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स वाई एफ एक्स वाई ऑफ एनी डेंसिटी फंक्शन इज अ वैलिड डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले के वैल्यू फाइंड करें, तो के वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो भी हमारा रीजन ए है, एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई जब करेंगे, और डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 आएगा हमारा। ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी अभी, राइट, ये चीज़ हमने पढ़ी अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो 0 से 1 और 0 से 1 एक्स प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 0 से 1 है, और ये तो पहले हम एक्स की रखेंगे क्योंकि हमने आगे एक्स रखा है, एंड देन वाई क्योंकि हमने वाई रखा, तो 0 से 1 तक एक्स है हमारा, और 0 से 1 तक वाई हमारा। ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 1। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर, तो सबसे पहले इतना का इंटीग्रेशन हम देखेंगे, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में ये हमारा आई गेस पाई। ठीक है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स इंटू डी एक्स इज बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2, और के वाई स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, तो के वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक करेंगे, तो 0 तक रखने का कोई फायदा ही नहीं है, तो 1 रखेंगे, राइट। तो 1/2 प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ये हो गया। आगे बात करते हैं, तो फिर अब डी एक्स है, तो इसके एक्स के रिस्पेक्ट में भी डी वाई है, तो वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें, तो 1 यहाँ पे 1 पुट कर रहा था, तो 1/2 हो गया, ये 1 पुट कर रहा था, तो के वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y/2 और प्लस के वाई स्क्वायर डी वाई का होगा y³ बाई 3। ठीक है, और 0 से 1 तक है, तो इसको जो पुट करोगे, तो 1/2 के
वाई प्लस के बाई थ्री, तो यहाँ से हम आ जाएगा के इक्वल्स टू 3/2। तो हमारा जो वैलिड डेंसिटी फंक्शन है वो कुछ ये आया, राइट। हमारे पास वैलिड डेंसिटी फंक्शन आ गया, राइट। ओके, निकाल लिए। अब क्या कह रहा था, अब हमारे कह रहा था कि फाइंड द पी वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड पी वाई माइनस एक्स मॉड, है ना, लेस देन 0.5। तो निकालते हैं। तो पी वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स हमें ये निकालना है, तो हम अगेन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा अगेन, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा और इसमें y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स पुट करेंगे, राइट। ये अच्छा, हमने ग्राफ इसका बनाया, इस रीजन का, पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है। क्योंकि ये तो डेंसिटी फंक्शन है ना, इसमें तो बेसिकली एक्स वाई जो डी के अंदर जो भी पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए है ये चीज़, ठीक है। ग्राफ तो हमारा यही होगा, ठीक है। तो ग्राफ हमने बनाई ये, ठीक है। अब कह रहा है पी वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ओके। तो वाई लेस देन, तो हमें पता है अगेन इनइक्वालिटी हटा दो तो y इक्वल्स टू एक्स होगा। y इक्वल्स टू एक्स का हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, तो y इक्वल्स टू एक्स का ये होगा लाइन, ठीक है। ओके, अब हमें कहना है y लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू एक्स। हमने पिछला जो बनाया था y x लेस देन इक्वल्स टू y, तो ऊपर वाला रीजन था। अब y लेस देन इक्वल्स टू एक्स है तो नीचे वाला रीजन होगा, तो ये हो गया हमारा रीजन, ठीक है। नाउ वी टेक द लिमिट इन टू वेज। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखना कि हमें लिमिट्स कैसे लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट यहाँ पे चाहिए, राइट। तो लिमिट लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आइदर तुम x को फिक्स करो, ठीक है, या इधर बाय फिक्सिंग बाय। दो तरीके हैं, दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। x को फिक्स कर दो या फिर y को फिक्स कर दो, ठीक है। तो उस हिसाब से दोनों की लिमिट निकल जाएगी। तो लेट्स से हम कहते हैं कि हमने y को फिक्स कर दिया, तो एस इट्स पर्टिकुलर ये पॉइंट जो y है हमारा, इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे y को फिक्स कर दिया, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x इक्वल टू वाई, ठीक है। और ये पॉइंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर y के फिक्स करने पे, इस पर्टिकुलर y को मैंने फिक्स करा, तो इस पर्टिकुलर y पे मेरा x कितना वैरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा x, है ना। यही दो पॉइंट तक वैरी कर सकता है ना। अगर मैं कहूँ कि x कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, पर्टिकुलर पॉइंट तक, यही दो पॉइंट पे वैरी कर रहा है, राइट, है ना, ये दो पॉइंट पे, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट पे वैरी कर रहा है, तो अब ये पॉइंट्स है कौन कौन से, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा x इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए ये जो नीचे लिखेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्स इक्वल्स टू वाई हमारा पॉइंट है, राइट। एनी पॉइंट वाई है, ठीक है। और ये जो है ये 1 है, ठीक है। तो जब हम एक्स को वैरी कर रहे हैं, वाई को जब हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स हमारा वाई से 1 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और वाई को हम कहाँ कहाँ से वैरी कर सकते हो, वाई को हम 1 से 0 से 1 तक हम कहीं भी ले सकते थे, राइट। यानी किसी भी जगह पे जाके हम फिक्स कर सकते थे। तो यानी y कहाँ से वैरी कर रहा है, y हमारा वैरी कर रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। तो 0 से 1 तक में हमारा x कहाँ से वैरी कर रहा है, किसी पॉइंट y से लेके 1 तक, ठीक है। तो वही चीज़ हमने कहा, हमने लिखा है क्या, dx dy, क्योंकि हमने किसको फिक्स करा था, y को फिक्स करा था, तो हम y को लास्ट में लिखेंगे। तो y के लास्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले x को लिखेंगे। तो x के हिसाब से हमारा जो y का लिमिट, x के हिसाब से हमारा जो लिमिट है वो y से 1 तक है, राइट। और y की लिमिट हमारे पास 0 से 1 तक है, और एफ एक्स डी वाई। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारी ये है जो हमने यहाँ से आया है ना। तो इसको हम पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11/24, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लेट्स से हम x को फिक्स करते हैं, अगर हम x को फिक्स करते हैं, ठीक है, तो x को लेट्स से हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने x को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो x को अगर हमने फिक्स कर दिया तो y हमारा कैसे वेरी करेगा, ठीक है। इस केस में हमने क्या करा था, हमने y को फिक्स करा था, राइट, है ना, हमने y को फिक्स करा था। इस केस में हमने क्या करा, हमने x को फिक्स करा, ठीक है, x को फिक्स करा। तो x को फिक्स करा तो हमारा y जो है कैसे वेरी कर रहा है ना, कैसे वेरी कर रहा है वो हमें देखना है। तो y हमारा कहीं 0 से लेके 1 तक में, मतलब ये y अगर क्योंकि हम नीचे वाले रीजन है ना, हमारा शेडेड रीजन क्या है, नीचे वाला है। यहाँ पे शेडेड रीजन कौन सा था, ये वाला था, राइट। तो ये भी हमें ध्यान देखना है। तो इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन में अगर y को हमने फिक्स करा, तो लेट्स से ये y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, यानी y इक्वल्स टू 0 से लेके x तक, है ना, क्योंकि ऊपर पॉइंट है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या है, कोई पॉइंट x तक जाएगा, राइट, पर्टिकुलर किसी पॉइंट x तक जाएगा जो कि यहाँ तक जा सकता है, राइट। और नीचे कहाँ है, 0 तक, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट x, है ना,
कोई भी पॉइंट x होगा वहां से लेके ये 0 तक, यानी 0 से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट x तक वैरी करेगा, ठीक है। और इसमें ये कौन वैरी करेगा, y वैरी करेगा। और x कहाँ से वैरी करेगा, x वैरी करेगा हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, राइट, यानी 0 से 1 तक, है ना। तो x हमारा 0 से 1 तक वैरी करेगा और y हमारा कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से एक्स तक, ठीक है। तो इस बार हमने क्या लिखा, हमने लिखा dy बाई डी एक्स। तो पहले हम y की लिमिट लिखेंगे, फिर dx की लिमिट लिखेंगे। तो y का लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से x तक, है ना। इस पर्टिकुलर 0 से लेके इस पर्टिकुलर x पॉइंट तक वेरी करेगा। और y हमारा x हमारा क्या करेगा, 0 से 1 तक। और अगेन एफ एक्स बाई डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, नॉट डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखा। तो इसमें भी अगर जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 11/24, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म है हमारे पास, तो हमारे पास दो तरीके हैं लिमिट निकालने के, ठीक है। और लिमिट निकालने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड चीज़ है उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी ज्यादातर क्या करना कि आप बाई को फिक्स करना, ठीक है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा काइंड ऑफ सीधा पड़ता है, ठीक है। पता नहीं मतलब टेंडेंसी हमारी कि dx/dy हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो कर लेना। सेम प्रॉब्लम में हम हमारे पास ये भी थी, मॉड y माइनस एक्स लेस देन 0.5, ठीक है, ये निकालना है। तो अच्छा, तो ये निकालना है, तो इसके लिए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसके। तो ग्राफ देखते हैं। तो y लेस देन y माइनस एक्स है ना, इसका मॉड लेस देन 5। तो इसका हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और y माइनस एक्स ग्रेटर देन -0.5, है ना। क्योंकि या तो ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, दो ही चीज़ आ गई। तो माइनस आएगा तो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.5 और y माइनस एक्स लेस देन 0.5, ठीक। तो इसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है। तो हम मैंने कहा क्या कि हमेशा जब ग्राफ बनाना है तो क्या करो, इनइक्वालिटी को हटा लो, है ना। y माइनस एक्स इक्वल टू -0.5, ठीक है। अब इन दोनों के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करना है तो मैंने y माइनस एक्स इज 0.5 का ये लाइन हो गया और -0.5 का ये लाइन है। अब इससे क्या करें, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.5, यानी ग्रेटर देन 0.5 यानी ये ऊपर वाला रीजन, है ना, ये ऊपर वाला रीजन। और ये लेस देन 0.5 मतलब ये नीचे वाला रीजन। तो ये पूरा दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो रीजन है ये हमारा है। और ये हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 0 वाला लाइन, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक। तो इन दोनों के इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में, जो कि इस पर्टिकुलर इसके इसके पैरेलल होगी ये दोनों लाइन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर दोनों के बीच का रीजन जो है वो हमारा मेन रीजन है, ठीक है, जिसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका भी दो दो वेज है ना। टू वे, आइदर तुम x को फिक्स कर लो या फिर y को फिक्स कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा जो चीज़ें है ना, लेट्स से अगर मैं इसकी बात करूँ, y की बात करूँ, तो y अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से एक y मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक y मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, यहाँ तक आएगा, है ना। ऐसे करोगे ये कुछ ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करो तो ये कहीं यहाँ से जाएगा, है ना। ऐसे ये कहीं यहाँ तक ऐसे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, है ना, ऊपर का एक नीचे का। तो इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आइदर ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें से, है ना, यानी कि रेक्टेंगल में से तुम माइनस कर दो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को, टू ट्राइंगल्स, है। तो भी तुम्हारा सेम ये रीजन का एरिया निकल जाएगा। बेसिकली अल्टीमेटली हमें एरिया निकालना है, ठीक है। नहीं तो तुम वही फिक्स करने वाला काम करो, ठीक है। तो फिक्स करने वाला काम करोगे तो लेट से तुम क्या करते हो, तुम करते हो एक्स को फिक्स, ठीक है। तो एक्स को पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया तुमने यहाँ पे, ठीक है। एक्स को पर्टिकुलरली तुमने फिक्स करा। रुको, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ओके। हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मैं एक्स को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो एक्स को यहाँ मैंने फिक्स करा, ठीक है। तो x के हिसाब से y मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, तो इस पर्टिकुलर जगह पे x के लिए मेरा y 0 है। यहाँ 0 से लेके मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक y जा सकता है ना। इस पर्टिकुलर x पॉइंट x के लिए मेरा 0 से लेके y तक ये जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है मेरा 0.5 प्लस x, है ना, ये पॉइंट हो गया। और अगेन ये वाले रीजन में, तो ये वाले रीजन में क्या है, x कहीं यहाँ पे है ना, ठीक है। तो पर्टिकुलरली तो इसको मैंने हाफ करा है। तो इधर वाला रीजन अलग और लेफ्ट, इधर वाला रीजन अलग और इधर वाला रीजन अलग। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 0.5 माइनस एक्स, है ना, 0.5 ये है। 0.5 माइनस एक्स से ये कहाँ तक जा सकता है, y इक्वल टू 1 तक जा सकता है, ठीक है। अगर समझ में ना आए वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर, तो एक तो ये वाला रीजन,
है ना, एक ये वाला रीजन। तो दो रीजन है हमारे पास, तो दोनों रीजन के लिए हम प्रायोरिटी लिखेंगे, दोनों का सम इक्वल टू। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो पहले y की लिमिट फिर x की लिमिट, तो y इक्वल टू 0.0 से लेके 0.5 प्लस एक्स तक, है ना। y 0 से लेके 0.5 प्लस एक्स तक जा रहा है, राइट। और x कहाँ तक जा रहा है, तो x अगर हम देखें तो x हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा जा रहा है यहाँ से पर्टिकुलर दिस पॉइंट तक, राइट। तो ये कहाँ तक जा रहा है, 0 से 0.5 तक, ठीक है। प्लस इस वाले रीजन में 0.5 से 1 तक तो हमारा x जा रहा है, तो 0.5 से x तक 0.5 से 1 तक हमारा ये जा रहा है, और ये जा रहा है x 0.5 माइनस एक्स, ठीक है। 0.5 माइनस एक्स से 1 तक, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 माइनस एक्स से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इधर तुम इसको भी मतलब y को फिक्स कर सकते, x को फिक्स कर सकते थे, ठीक है। x को तो फिक्स कर लिया, y को फिक्स कर सकते थे, ठीक है। तो y को भी फिक्स करते तो सेम वही सीन होता, ठीक है। तो तुम इसको मतलब समझते हो कि y को कैसे फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो y को फिक्स करते तो कुछ ऐसा आता, है ना, कुछ ऐसा आता है। तो ये दो चीज़ें हमें समझ में आएगी, तो अब इसका इंटीग्रेशन करके तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कर लेना, ओके। तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है मार्जिनल डेंसिटी। अगर पीछे वाले टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना, थोड़ा सा इस पर टाइम देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मार्जिनल डेंसिटी की। मार्जिनल डेंसिटी जैसे कि हमने डिस्क्रीट में भी मार्जिनल सिखाते थे, सभी का सम कर देते थे, है ना। अगर लेट से एक्स और वाई है, ठीक है, और मेरे को एक्स की मार्जिनल निकालना है, ठीक है। हम क्या करते थे, एक्स को फिक्स करके उस एक्स पर्टिकुलर लेट से 1 है, ठीक है, और वाई हम लेट से एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 है, ठीक है, और वाई हमारा 1 2 3 है। तो हम करते थे क्या, एक्स इक्वल्स टू 1 पे वाई इक्वल्स टू 1 2 3, है ना, तीनों को सम कर देते, तो वहाँ से एक्स की मार्जिनल निकाल। सेम काम यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो एक्स वाई अगर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जॉइंट डेंसिटी दिस, है ना। तो अगर मेरे को एक्स का निकालना है तो हम क्या करेंगे, वाई को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट, डी वाई की फॉर्म। और अगर मेरे को वाई निकालना है तो हम एक्स को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, जो कि ये वाला सेम केस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मार्जिनल निकाल लोगे आराम से, है ना, जो आएगा हमारा मार्जिनल आएगा, ओके। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस का। तो इंडिपेंडेंस अगेन जैसे डिस्क्रीट में था वहीं से ही यहाँ पे भी है, कोई चेंज नहीं है। दैट इज एक्स वाई आर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एफ एक्स वाई इज एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है। ये चीज़ सेम चीज़ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो लेट से एक्स वाई यूनिफॉर्म, हमारा यूनिफॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, राइट। यूनिफॉर्म 0 2 से 0 1, है ना, क्रॉस रीजन है, राइट, मतलब कि एक डी रीजन है 0 2 से 0 1 तक। कह रहे हैं कि आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, क्या एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है। तो इसका भी दो तरीका है हमारे पास, ठीक है। दो तरीका क्या क्या है, पहला तरीका कि ए क्विक वे टू फिक्स इज फिक्स एक्स, है ना, और चेक वेदर द सपोर्ट ऑफ वाई वेरीज और नॉट। मतलब एक्स को फिक्स कर लो, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स को फिक्स कर लिया, ठीक है। तो एक्स फिक्स कर लिया, एक यहाँ पे एक फिक्स कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखो कि दोनों जगह पे जो सपोर्ट है वाई का, ठीक है, यानी y का जो रेंज है वो चेंज होता है कि नहीं। तो x को अगर यहाँ पे फिक्स करूँ तब भी यहाँ पे देखूंगा कि y हमारे 0 से 1 तक वैरी करेगा, यहाँ पे भी 0 से 1 तक। तो अगर दोनों सपोर्ट सेम है मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट ऑफ y वैरी कर रहा है मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो इफ इट वेरीज मीन्स x एंड y आर डिपेंडेंट, ठीक है। इफ नॉट मीन्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये सिर्फ तब होगा जब हम क्या हो, हमारा यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करा, हमने कहा यूनिफॉर्म की बात। तो जब यूनिफॉर्म हो तब ये क्या होगा, वेरी करने पे बेसिकली अगर सपोर्ट ऑफ वाई वेरी नहीं करता, अगर एक्स को वेरी करने पे, तो हम कहेंगे क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा तरीका, तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो अगेन फॉर्मूला के लिए क्या, एक्स एंड वाई है हमारा, ठीक है। ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन वही 1/एरिया, है ना। तो इस रीजन को पहले प्लॉट करोगे, इस रीजन को प्लॉट करोगे तो क्या है, एक्स हमारा 0 से 2 तक है, तो एक्स हमारा 0 से 2 तक है, राइट। और वाई हमारा क्या है, 0 से 1 तक, तो वाई हमारा 0 से 1 तक है, ठीक है। तो ये रीजन हमारा हो गया, है ना। अब इसमें एरिया निकाल लोगे तो एरिया आराम से ये हो गया हमारा 2, है ना, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, राइट। तो 2 इंटू 1 इज 2, तो 1/2 हमारा, जब ये इस एक्स वाई हमारे डी रीजन के अंदर 0 अदरवाइज, तो हमारा डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल्स निकालना है एक्स और वाई का। तो मार्जिनल्स अगेन वही इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे को एक्स का निकालना है तो वाई का इंटीग्रेशन करें, तो वाई का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, और एफ एक्स वाई इंटू डी वाई, तो 1/2 डी वाई, तो यहाँ से 1/2 आ गया। और एफ वाई के निकालेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स हमारा 0 से 2 तक है, तो एक्स 0 से 2 1/2 डी
एक्स, है ना, तो ये भी हो गया हमारे पास एक्स वाई टू, है ना, 0 से 2 तक, तो 2/2 दैट इज 1। तो ये आ गया। और एफ एक्स वाई इक्वस टू, अब हमें निकालना है एफ एक्स वाई इक्वस टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, चेक करना है अगर है तो नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 हमारा एफ एक्स वाई है जो कि यहाँ से आया, ठीक है, और एफ एक्स और एफ वाई हमने निकाला 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2 इक्वस टू 1/2। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि इंडिपेंडेंट है। तो हमने ग्राफ पे भी देखा था, ग्राफ से भी हमने इंडिपेंडेंट निकाल लिया था, और यहाँ से भी। तो हम दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं यूनिफॉर्म के केस में, राइट, और नॉन यूनिफॉर्म में तो तुम जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक इक्वेशन है एक्स वाई है यूनिफॉर्म, 0 1 से 0 1, यूनियन 1 से 3, 1 से 2, और यूनियन 3y से 4। तो एक्स का हमारा 0 1 से 0 से 1 तक, फिर 1 से 3 तक, और फिर 3 से 4 तक, और इसमें y 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, और 0 से 2 तक, ठीक है। पूछ रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। तो हम इसका क्या बोलते हैं डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम 0 1 से 0 1, ठीक है, तो 0 से 1 वाला हमारा ये रेक्टेंगल हो गया बॉक्स, राइट, ये बॉक्स हमारा हो गया ये वाला, राइट। और फिर क्या है 1 3 एक्स है, 1 से 3 तक एक्स है, तो 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक हमारा एक्स है ये वाला, है ना, पर्टिकुलर ये वाला, राइट। और 1 से 2 हमारा वाई है, तो 1 से 2 हमारा वाई है, तो ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, राइट। और फिर 3 से 4 और 0 से 2, तो 3 से 4 हमारा एक्स है, तो 3 से 4 हमारा ये एक्स हो गया, राइट। और 0 से 2, तो 0 से 2 हमारा ये हो गया। तो ये पर्टिकुलर पूरा रीजन जो है ये हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, ग्राफ हो गया, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने ग्राफ कैसे, तो याद रखना हमें ग्राफिकल नॉलेज चाहिए होगी इस पर्टिकुलर वीक में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है, ओके। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं। तो एट लुक एट द ग्राफ वी कैन से दैट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यूज को लेट्स से यहाँ पे एक्स को फिक्स करें, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, एक्स के लिए वाई की कुछ सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फिक्स करें तो वाई वैल्यू चेंज हो गई, राइट, है ना। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लेट्स से थियोरेटिकली सोल्व करते हो तो एक्स वाई हमारा यहाँ पे 1/5 एरिया निकालना है। तो एरिया ये 1 × 1, तो 1 × 1 इज 1, राइट। फिर ये 2 है, और ये हमारा 1 है, तो 1 × 2, तो 2 + 1 इज 3, और ये हमारा क्या है 1 × 2, तो 2 ये भी, तो 5, है ना। तो यहाँ से हमारे पास 1/5 आ गया एरिया, राइट, है ना। तो ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। तो 1/5 तो हमारा डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने के लिए आगे एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स के लिए हम देखते हैं एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी, एक्स निकालना है, तो वाई को देखेंगे, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, राइट, और फिर 0 से 2 तक, है ना, दो चीज़ें वेरी करें। तो 0 से 1 तक में हो गया ये, फिर 1 से 2 तक वाला ये मतलब 1 से 2 तक हो गया ये, और फिर 0 से 2 तक। तो 3 पीसेज है, तीनों को जोड़ेंगे, राइट। तो ये हमारा कुछ ऐसा डेंसिटी फंक्शन बनेगा, राइट, है ना। दैट इज 0 से 1 जब एक्स होगा तो ये हमारा ऐसा इंटीग्रेशन 0 से 1 1/5 dy, है ना, दैट इज 1/5 आएगा, ठीक है। और 1 से 2 तक में 1/5 dy, है ना, दैट इज 1/5 यहाँ भी आएगा। और 0 से 2 1/5 dy, दैट इज 2/5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक्स का मार्जिनल हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/5 है, क्योंकि यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 1/5 है, तो हम कहें 0 से 2 तक में 1/5 है, और 2/5 है जब 3 से 4 है। तो ये एक आ गया। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, इसका y का भी निकाल सकते हैं। तो y के लिए हम देखेंगे, तो y के लिए हम x का वेरिएबल देखेंगे। तो x हमारे 0 से 1 तक, और 1 से ऐसे, है ना, 0 से 1 तक में y हमारे 0 से 1 तक, तो x हमारा वेरी करें यहाँ से यहाँ तक, राइट। और फिर ये है 1 से 2 तक में भी है, ठीक है। मतलब y इक्वस टू 0 पे और y इक्वस टू 1 तक में हमारे पास एक तो ये है रीजन, है ना, x हमारे 0 से 1 तक, और प्लस में ये रीजन भी है, राइट। तो ये दो रीजन है, राइट। तो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। और y इक्वल्स टू 1 से 2 तक, यानी 1 से 2 तक पर्टिकुलर दिस रीजन में हमारे पास या x इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, है ना, ये रीजन, ठीक है। तो इन दोनों का सम हो गया, और यहाँ पे ये वाला सम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एफ वाई हमारा ये आ गया, एफ एक्स हमारा ये आ गया। अब कहना क्या है, एफ एक्स वाई हमें इंडिपेंडेंस चेक करना है, तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई इंटू एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये हो गया, एफ वाई हमारा ये 2/5 हो गया, राइट, और एफ एक्स हमारा 1/5 हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर दिस रीजन में, ओनली दिस रीजन में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, तो ये 1/5 हमारा ये है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इंटू 1/5 दैट इज 2/25, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इसीलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई हमारी यूनिफॉर्म डी है,
और सेम वही वाला क्वेश्चन ऊपर वाला याद हो तो, है ना, कह रहे ये दोनों क्या आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो हमने ग्राफ देखा, तो ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हैं। तो लुकिंग, तो लेट्स से हम एक्स को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो एक्स के लिए हमारे पास वाई हमारे कुछ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक्स फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें वाई हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सीधा एकदम, कोई भी ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनल डेंसिटी की, जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस वीक का, ठीक है। कंडीशनल डेंसिटी, तो जैसे कि हमें डिस्क्रीट में था वैसे सेम हमारा कंडीशनल में, कंडीशनल इक्वल्स टू ज्वाइंट अपन मार्जिनल, ठीक है। तो फॉर ए सच दैट एफ एक्स ऑफ ए, यानी मार्जिनल उसका ग्रेटर देन जीरो हो, है डेंसिटी फंक्शन मार्जिनल हमारा उसका ग्रेटर देन जीरो हो, तो एफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू ए इज बेसिकली एफ एक्स वाई ऑफ ए वाई अपॉन एफ एक्स ऑफ ए, ये होगा, ठीक है। फॉर बी के लिए, ठीक है, एफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू बी, है ना, इसमें क्या था वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू बी, इसमें क्या है एक्स इक्वल्स टू वाई गिवन बी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा बी अपन में एफ वाई ऑफ बी, सेम चीज जैसा डिस्क्रीट में था वैसे ही यहाँ भी है, कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, वही पुराना वाला जो के वाला था, है ना, एक्स प्लस के वाई स्क्वायर वाला, ठीक है, जहाँ पे 3/2 आया था, ठीक है। अब बस करना क्या है, फाइंड एफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू 0.5, तो एफ वाई गिवन ऑफ 1, है ना, तो एफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू 0.5 ऑफ 1 इज बेसिकली एफ एक्स वाई ऑफ 0.5 और 1, वाई की वैल्यू 1 और एक्स अपॉन में जिसका कंडीशनल है उसका, है ना, मार्जिनल, राइट, तो इसका मार्जिनल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके लिए बस अगेन हमारा हमारा जो ग्राफ था उसमें जाओ, है ना, तो ये हो गया हमारे पास, है ना, तो 0.5 एक्स इक्वल्स टू 0.5 पुट करना है और वाई इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो ये आ गया। और एफ एक्स ऑफ 0.5, तो एफ एक्स ऑफ 0.5 के लिए हम वापस जाएंगे, वो देखेंगे जो हमारा के वाई वाला जो था, आई गेस कहीं तो यहीं तो था, ओ 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 आई गेस, हाँ, तो ये हो गया। यहाँ से हमारे पास डेंसिटी क्या है, मार्जिनल्स हमने निकाला है, गेस ये हम्म, हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है, कोई कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो मार्जिनल निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो एफ एक्स 0.5 के लिए क्या करेंगे, अगर एक्स निकालना है तो हम वाई को इंटीग्रेट करें, तो वाई को 0 से 1 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो इसका कंडीशन 1 हो गया, तो दिस बाई दिस दैट इज 0.5 प्लस 3/2 दैट इज 2, ठीक है। अच्छा ये 2 आया, तो हम कह रहे हैं कि ये है, राइट, तो कह रहे, तो कई लोगों को आएगा कि ये भाई प्रोबेबिलिटी तो 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, ठीक है। ध्यान करो ये डेंसिटी फंक्शन है, नॉट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, राइट, तो ये 2 आ सकता है, इट इज डेंसिटी फंक्शन नॉट प्रोबेबिलिटी, तो ये आ गया। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0.5 गिवन वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसके लिए हम निकाल लेंगे, तो एक्स ग्रेटर देन 0.5 और वाई इक्वल्स टू 1, तो 0.5 से 1 तक एफ एक्स वाई एक्स कॉमा 1, है ना, जैसे फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ से ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट, तो एक्स प्लस 3/2 अपॉन 0.5 से 1 तक, है ना, तो ये इंटीग्रेट करके और नीचे एफ वाई ऑफ 1, तो एफ वाई 1 के लिए इस बार क्या करेंगे, एक्स को 0 1 से इंटीग्रेट करेंगे, दैट 2 आएगा इस बार, ठीक है, तो वो आएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5625 ये कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, ओके। एक छोटा सा और चीज़ जो प्रॉपर्टी है जो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, दैट इज जॉइंट इक्वल्स टू मार्जिनल इनटू कंडीशनल, ठीक है, एकदम सेम चीज़। लेट्स से एक्स इक्वल्स टू ए है, वाई इक्वल्स टू बी है, सो दैट एफ एक्स ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है और एफ एफ वाई ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स वाई ऑफ ए कॉमा बी इज बेसिकली एफ एक्स ऑफ ए इंटू एफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ बी, और क्या कह लो एफ वाई ऑफ बी गिवन एफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू बी ऑफ ए, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो, तो ये करके आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये वीक 5 का थियरी जो है, थियरी पार्ट वो ख़त्म हो गया। अब बात है एक्टिविटी क्वेश्चन की, तो वो हम जल्दी ही उसकी भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।